हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ऑन इक्वलिटी। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट चैप्टर 6 का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को सिविक्स भी बोल सकते हैं। तो 6th क्लास का हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम पहुँच गए हैं क्लास 7th पे। आई होप 6th क्लास का जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, बस आप लोगों की हेल्प चाहिए। थोड़ा सा आप हमको सपोर्ट कीजिए तो और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक ऑन इक्वलिटी चैप्टर का नाम है। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं हमारे चैप्टर में, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट जो है इक्वल राइट टू वोट, जिसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आ जाएगा। सेकंड टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड फोर्थ है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड फिफ्थ है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो ये फिफ्थ टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में ऑन इक्वलिटी। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और मैंने नोट्स भी काफ़ी अच्छे बना रखे हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट, जिसके अंदर आता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑल एडल्ट्स रिस्पेक्टिव दियर रिलीजन, दियर एजुकेशन, कास्ट और रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। डेमोक्रेटिक का मतलब ही, डेमोक्रेटिक कंट्री का वही मतलब ही होता है कि बिना भेदभाव किए उन सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, अपना नेता चुनने का अधिकार है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं कि 18 साल के ऊपर जितने भी है, चाहे वो रिच है या पुअर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, चाहे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, कम है ज़्यादा है, किसी भी रिलीजन से आते हैं, बस वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, और वो 18 साल के होने चाहिए। बस इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ऑब्वियसली देखा जाए तो ये बात सही है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ही यही है कि सबको एक नज़र से देखा जाए। तो ये इसी को कहते हैं आइडिया ऑफ इक्वलिटी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था इक्वल राइट टू वोट, जिसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी आ गया, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। और किस किस तरह के इक्वलिटी होते हैं। द प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। प्रॉपर्टी इंडिया में ना किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास तो रहने के लिए भी नहीं है और किसी के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आता है ना इनइक्वलिटी, ये डिफरेंसेस जो आते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह आ जाती है इनइक्वलिटी की। अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से ही नहीं, और भी अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से इंडिया में लोग इनइक्वलिटी को फेस करते हैं। जैसे कि कास्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, जिसमें दलित्स, जिसको लोअर कास्ट कहते हैं, स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज। जो दलित्स होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है। किसके द्वारा? जो उनके अपर कास्ट होते हैं, ऑब्वियसली वही करेंगे ना। और अगर अपर कास्ट वाले ने अपने कास्ट को वो करना छोड़ दिया तो फिर ये इनइक्वलिटी रह ही नहीं जाएगी, फिर सब एक जैसे बन के रहेंगे। लेकिन यही कास्टिज्म होता है तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जो है था हमारा अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है किसी के लिए रिस्पेक्टफुल थॉट, अपने लिए या फिर किसी और के लिए रिस्पेक्टफुल जो थॉट होता है उसी को बोलते हैं डिग्निटी। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड unequally, their dignity is violated.
अनइक्वल ट्रीट तभी हम किसी के बारे में थॉट आता है जब हम किसी के बारे में रिस्पेक्टफुल थॉट नहीं लाते हैं। अनइक्वलिटी मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल थॉट आते हैं आपके मन में, है ना, अच्छा बुरा का थॉट आता है आपके मन में। अगर ऐसा आता है कि वो मुझसे छोटा है, अगर उसकी कास्ट छोटी है तो वो मुझसे छोटा हो गया, है ना, तो ये अनइक्वलिटी का को जन्म देता है ये, ठीक है। इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो वही है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी का मतलब के अंदर आता है व्हेन अ पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो सम्मान है उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। इक्वलिटी क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन आर इक्वल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। नेक्स्ट है, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। बट ये डेमोक्रेटिक इंडिया में एटलीस्ट ये तो है ही कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का मतलब है कि सारे लोगों को एक तरह से रिकॉग्नाइज़ करना, किसी को भी अलग नहीं देखना, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, वो बिल्कुल इस नज़र से नहीं देखेंगे कि छोटा है बड़ा है, सब बराबर है, ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल लॉ टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। कुछ सेवरल लॉज है ये देखने के लिए कि जो लोग हैं वो बिल्कुल, उनकी डिग्निटी को कोई भी ठेस नहीं पहुंच रहा है, उनकी डिग्निटी का वायलेशन नहीं हो रहा है और वो इक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा टॉपिक है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि डिग्निटी जो है इक्वल है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। फोर्थ ही टॉपिक को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है देयर आर सर्टन प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकॉग्नाइजिंग फॉर इक्वलिटी। कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के नज़रिए से सारे जो लोग हैं वो इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनका रिलीजन क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है, उनका किस जाति किस धर्म से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, वो मेल है या फीमेल है, इन सब के वजह से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट, किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। हर एक पर्सन को वहाँ पे जा सकते हैं, उसका एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। वहाँ पे किसी की जाति नहीं देखी जाती है, नहीं पूछी जाती है कि आप इस जाति है के हैं तो नहीं जाएंगे, या मेल है फीमेल है तो नहीं जाएंगे, ये नहीं देखा जाता। The two way in which the government has tried to implement the equality। two way ऐसे हैं जिसमें जो कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसको, इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या है? थ्रू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तरीका है लॉ के द्वारा ये ट्राई करते हैं गवर्नमेंट कि ये इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा तरीका है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ स्कीम्स होते हैं जो इसलिए निकाले जाते हैं सबको मिले। तो हमारा फोर्थ जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा, जिसका नाम है इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continue to exist। इंडिया कहते हैं एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे इनइक्वलिटी है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, मतलब, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं लोग
इक्वलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल। इसी तरीके से कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slave who are bought from the Africa। यहाँ पे भी सेम है, चीज़ें होती हैं। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब द लाइव्स टुडे आर लार्जली अनइक्वल। वहाँ पे भी अनइक्वलिटी को देखा जाता है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। 1950s के एंड तक यहाँ पे इक्वल राइट मिलना स्टार्ट हो गया था मूवमेंट के कारण अफ्रीकन अमेरिकन को, ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो ये हमारा टॉपिक 5th भी कंप्लीट होता है। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाया है। वैसे चैप्टर तो छोटा ही था और कंप्लीट भी हो गया बहुत जल्दी। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।